तो हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम नैविक को लेकर ना खूब बातें हो रही हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पूरी कहानी का सच है क्या। और दावा भी कोई छोटा मोटा नहीं, सीधा ये कि भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक खत्म हो गया है या फेल हो गया है। मतलब ये बात तो ऑनलाइन जंगल की आग की तरह फैली। हेडलाइंस बनी, अटकलें लगीं और देखते देखते कई लोगों ने मान भी लिया कि भारत का इतना बड़ा, इतना एम्बिशियस सैटेलाइट प्रोजेक्ट बस ढह गया। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या नाविक सच में खत्म हो गया है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए इस दावे की एक एक परत हटाते हैं और इसकी असली हकीकत को समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, नैविक की शुरुआत में। समझना होगा कि आखिर इसे बनाया ही क्यों गया था। तो सबसे पहले ये नाविक आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये जीपीएस की तरह ही है, लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ। जीपीएस पूरी दुनिया को कवर करता है ना? लेकिन नाविक को खास तौर पर भारत और उसके आसपास के करीब 1500 किलोमीटर के इलाके के लिए बनाया गया है। मतलब ये हमारा अपना सिस्टम है जिस पर कंट्रोल भी पूरी तरह से हमारा ही है। अब सवाल ये उठता है कि हमें अपने सिस्टम की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, बात है 1999 की। कारगिल युद्ध के दौरान भारत को यह एहसास हुआ कि जीपीएस जैसे किसी विदेशी सिस्टम पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी है, क्योंकि उस वक्त जीपीएस का डेटा हमें मिला नहीं था या उस पर रोक लगा दी गई थी। बस उसी घटना ने यह तय कर दिया कि भारत को अपना खुद का सिस्टम बनाना ही होगा। तो चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से ये फेलियर वाली सारी अफवाहें शुरू हुईं, वो तकनीकी दिक्कत। देखिए, हर नेविगेशन सैटेलाइट का दिल होती है एक एटॉमिक क्लॉक, यानी परमाणु घड़ी। और ये कोई आपकी मेरी घड़ी जैसी नहीं होती। ये इतनी सटीक होती है कि लाखों सालों में 1 सेकंड से भी कम का फर्क आता है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि नेविगेशन का पूरा खेल ही टाइमिंग पर टिका है। अगर इन घड़ियों में 1 सेकंड के करोड़ों में हिस्से, मतलब नैनो सेकंड का भी फर्क आ जाए, तो जमीन पर लोकेशन कई कई मीटर तक गलत हो सकती है। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। नाविक के जो शुरुआती सैटेलाइट्स थे, उनमें लगी थीं बाहर से मंगाई गई एटॉमिक क्लॉक्स। और 2016 के आसपास इनमें से कई घड़ियों ने एक एक करके काम करना बंद कर दिया। सबसे बुरा हाल हुआ IRNS-1A का, जो हमारा पहला सैटेलाइट था। उसकी तो तीनों की तीनों घड़ियां खराब हो गईं। और जैसा कि हम जानते हैं, बिना घड़ी के एक नेविगेशन सैटेलाइट बस स्पेस में एक डिब्बे जैसा है, किसी काम का नहीं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं आता है। देखिए, ये प्रॉब्लम तो थी, एक बड़ा संकट भी था, इसमें कोई शक नहीं। पर इसका जो जवाब दिया गया ना, वो घबराहट में नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी लंबी प्लानिंग के साथ दिया गया। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा था और जो असल में हो रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ वायरल कहानी क्या थी कि सिस्टम अचानक से पूरी तरह फेल हो गया, और दूसरी तरफ रणनीतिक सच्चाई क्या थी कि ये एक प्लान ट्रांजिशन था, एक बेहतर सिस्टम की तरफ जाने का सोचा समझा कदम। तो इस चुनौती से निपटने के लिए एक 2 पार्ट सोल्यूशन अपनाया गया। पहला स्टेप, विदेशी निर्भरता खत्म करो, मतलब अपनी खुद की एटॉमिक क्लॉक्स देश में ही बनाओ। और दूसरा स्टेप, सिर्फ घड़ियां नहीं बल्कि सैटेलाइट्स की एक पूरी की पूरी नई जेनरेशन डिजाइन करो और बनाओ जो पहले से हर मामले में बेहतर हो। तो पेश है नाविक की अगली पीढ़ी, NVS सीरीज के सैटेलाइट्स। चलिए देखते हैं कि इनमें नया क्या है। ये टेबल देखिए, पहली और दूसरी पीढ़ी का फर्क बिल्कुल साफ है। पहली पीढ़ी में इंपोर्टेड एटॉमिक क्लॉक्स थी, दूसरी में अपनी स्वदेशी। पहली पीढ़ी का लाइफ स्पैन कम था, दूसरी का ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ा अपग्रेड है सिग्नल बैंड्स में। NVS सैटेलाइट्स में L5 और S बैंड के साथ साथ एक नया L1 बैंड भी जोड़ा गया है। और ये L1 सिग्नल यही असली गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि ये वही स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है जो जीपीएस इस्तेमाल करता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब नाविक उन लाखों करोड़ों स्मार्टफोन्स के साथ सीधे कंपैटिबल है जो हम सबकी जेब में है। इससे सिस्टम की पहुंच सोचिए कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्लान सिर्फ पुराने सैटेलाइट्स को बदलने का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को और बड़ा और बेहतर बनाने का है। अभी जो 7 सैटेलाइट्स हैं, उन्हें बढ़ाकर भविष्य में 11 तक ले जाने की योजना है। ज्यादा सैटेलाइट्स का मतलब है ज्यादा सटीकता और एक कहीं ज्यादा भरोसेमंद सिस्टम। तो ये सब तो हो गई टेक्निकल बातें।
लेकिन अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं। समझते हैं कि अपना एक इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम होना आखिर इतना मायने क्यों रखता है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ मैप्स पर रास्ता देखने के बारे में नहीं है। आज हमारी मॉडर्न दुनिया की लगभग हर चीज इन सैटेलाइट्स पर निर्भर करती है। हमारे फोन के नेटवर्क, हमारे बैंक के ट्रांजैक्शंस, पावर ग्रिड का मैनेजमेंट, हवाई जहाज और जहाज़ों का गाइडेंस, आपदा के समय बचाव कार्य और हाँ, हमारे मिलिट्री लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा, ये सब कुछ इन सैटेलाइट से मिलने वाले सटीक टाइमिंग सिग्नल पर ही चलता है। तो कुल मिलाकर जिसे वायरल हेडलाइंस ने एक मौत या फेलियर बताया, वो असल में क्या है? वो एक जरूरी और मुश्किल दौर है, एक तरह की किशोरावस्था जिससे हर बड़ी और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी को गुजरना ही पड़ता है। ये अंत नहीं है, बल्कि एक ज्यादा मजबूत और बेहतर सिस्टम की शुरुआत है। तो ये कोई मौत नहीं थी, ये एक मुश्किल दौर था, एक किशोरावस्था। और सवाल ये है कि जब ये स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी अपनी इस किशोरावस्था से निकलकर पूरी तरह से बड़ी हो जाएगी, तब ये कैसी दिखेगी, इसकी ताकत क्या होगी? ये सोचने वाली बात है।